डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल रतीश पीसी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम के बारे में। यानी कि यदि कोई नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम में रहता है तो उसे अदर यानी कि जो बाकी 3 नंबर सिस्टम है जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख रखा है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो 12 बेस 10 एक्चुअल में कोई नंबर किस नंबर सिस्टम में है वो पता चलता है उसके बेस से। और बेस क्या होता है, तो बेस उस नंबर सिस्टम में यूज़ होने वाले टोटल डिजिट की वैल्यू होती है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से 9 तक के डिजिट को यूज़ करके, तो टोटल यहाँ 10 डिजिट यूज़ हुई, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी अदर नंबर सिस्टम में, चाहे बाइनरी नंबर सिस्टम में, चाहे ऑक्टल नंबर सिस्टम में, चाहे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, कन्वर्ट करने के लिए जो नंबर्स दिया होता है उसे हम जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस से हम उसको डिवाइड करते हैं। उसको हम उसके बेस से डिवाइड करते हैं। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम को यदि हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे। यदि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम 12 जो कि हमारा है, अगर हम उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिवाइड कर रहे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम के बेस 8 से डिवाइड करेंगे। और यदि हम बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उस नंबर्स को हम हेक्साडेसिमल के बेस से, जो कि 16 होता है, उससे हम डिवाइड करते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ 90 इस हेक्साडेसिमल के लिए लिख के रखा है और 12 का कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी और ऑक्टल में। देखिए, तो जिस भी नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर सिस्टम के बेस से डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर्स को डिवाइड करेंगे। और फिर क्या करेंगे, उसमें जो भी रिमाइंडर बचेगा, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आए उसे हम नोट करेंगे, रिमाइंडर को हम नोट करेंगे। सेम काम ऑक्टल में भी करेंगे और हेक्साडेसिमल में भी करेंगे। करना क्या है, तो सिंपल कुछ नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम को जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उस नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम को जिस नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है उस नंबर सिस्टम के बेस से हमें डिवाइड करना है। और उसके बाद हमें जो है रिमाइंडर को नोट करना है। तो चलिए पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम 12 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, उसी के साथ 12 रिमाइंडर बचा 0, फिर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 0 तक जाए तब तक 0 डिवाइड करेंगे इसको। अब फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 0। फिर 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा, तो 1। फिर हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 0, 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से 1 में से 0 जाएगा तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। अब हम इसको डिवाइड करना यहीं रोक देंगे क्योंकि अब कुछ डिवाइड करने के लिए बचा नहीं है हमारे पास। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी ऑक्टल नंबर सिस्टम के बेस से 12 को डिवाइड करेंगे। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो भी नंबर सिस्टम रहेगा उसे ऑक्टल के बेस से यानी 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर 4 बचेगा। फिर 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 बार में, तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। फिर उसी तरीके से यहाँ भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी 16, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है, उससे हम 90 को डिवाइड करेंगे तो 16 5 जा 80 होता है। यहाँ बचेगा हमारा रिमाइंडर 10, एंड फिर 5 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 0 बार में जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 5 बचेगा। अब देखिए, अब हमको करना क्या है, ये जो भी रिमाइंडर यहाँ पे आए हैं इसको हमें क्या करना है, नीचे से लेके ऊपर तक, यानी कि बॉटम टू टॉप हमें क्या करना है, इनको 1 बाय 1 करके नोट कर लेना है। तो सबसे बॉटम में क्या है सबसे, तो 1, फिर क्या है 1,
फिर क्या है 0, फिर क्या है 0। इसको हम लिख लेंगे और यहाँ बेस क्या लगा देंगे 2। तो देखिए जो 12 को बाइनरी नंबर सिस्टम में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो 12 को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 0 0, यानी कि 1 1 0 0। ये हो गया 12 का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में सेम वैसे ही आपको क्या करना है, सेम वैसे ही रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप लिखते जाना है, यानी कि 1 फिर 4, बस यहाँ बेस क्या लगा देना 8। तो देखिए 12 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है उसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं 14 के। ठीक उसी प्रकार हेक्साडेसिमल में भी हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में भी रिमाइंडर को हम बॉटम टू टॉप लिखेंगे। तो 5 है फिर 10 है, यहाँ पे बेस हम 16 लगा देंगे। अब आपको पता है हेक्साडेसिमल में हम 5 की जगह क्या 10 की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, तो 10 की जगह हम a यूज़ करते हैं। तो 5 10 न लिख के हम लिखेंगे 5a एंड 16। तो ये देखिए ये डेसिमल नंबर सिस्टम 12 था, उसको हमने रिप्रेजेंट किया बाइनरी नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। चलिए एक बार जो स्टेप है उसको हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम दिया होगा उसको जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उस नंबर सिस्टम के बेस से हम उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर होगा उसे हम लिखते जाएंगे, और रिमाइंडर लिखने के बाद जब डिवीज़न ख़त्म हो जाए तो हम रिमाइंडर्स को बॉटम टू टॉप यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक 1 बाय 1 करके लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ बाइनरी में लिखा हुआ है 1 1 0 0 और ब्रैकेट में बंद करके बाइनरी का बेस 2 लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ ऑक्टल में 1 4 लिखा हुआ है, बेस हम 8 लगा देंगे। और उसी तरीके से हेक्साडेसिमल में भी 5 10, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हम 0 से लेके 9 तक के डिजिट को यूज़ करते हैं और ए से लेके एफ तक के अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं। तो 10 की जगह पे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ए को लिखते हैं। तो चूँकि हमारे यहाँ 5 और 10 रिमाइंडर है तो इसीलिए हम 10 की जगह पे हमने ए लिख दिया है। तो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।